कल दिल्ली में एनडीए की बैठक थी, तमाम नेता मौजूद रहे उसमें। बात करें बिहार के सीएम भी मौजूद रहे, डिप्टी सीएम भी थे, दिल्ली के सीएम भी थे, तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन वही बात करें बिहार के आगामी जो चुनाव विधानसभा का होने वाला है, उस पे क्या एजेंडा रहे इनसे हम जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी एनडीए रूल्ड स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री गण का मीटिंग था प्रधानमंत्री जी के साथ। तो इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी शामिल होते हैं। तो उसी की जानकारी देश के सामने है और ये एक रेगुलर मीटिंग, ये समय समय पर ये मीटिंग होती है ताकि जो है उसके हमारे लक्ष्य क्या थे, हम कितना अचीव कर पाए, नए नए लक्ष्य बनते हैं। तो उसकी मीटिंग थी जिसमें सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री, हमारे सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे थे और उन्होंने मन की बात चौका होटल में। और देखिए यही जो पॉलिसी है एनडीए की कि हम सरकार चल रही है इस पे विश्वास नहीं करते, सरकार को कैसे दौड़ाना है, हमारे जो योजनाएं बनी उसको एग्जीक्यूट कितना हुआ, अगर नहीं हो पाया कोई तो उसमें बाधा क्या आई, उसको कैसे दूर करना है, फिर आगे नया क्या प्लान करना है। और वर्तमान में ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर जारी है इसमें हर स्टेट में हमें उन लोगों को चिन्हित करना है जो आतंक के मददगार हैं। तो इस नाते भी ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देश की सेना ने इतना बड़ा शौर्य दिखाया है, प्रधानमंत्री की जो सरकार है भारत की, नरेंद्र मोदी की आगे बढ़ के इतना बड़ा निर्णय लिए, ये सब कुछ की चर्चा उसमें हुई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और देश को ये विश्वास हो रहा है कि एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए जो कार्य कर रही है उसको देश का पूरा समर्थन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये धारा अभी 50 साल तक ऐसी ही चलेगी, ये मेरा विश्वास। तो क्या लग रहा है चुनावी एजेंडा जो निकाल रहे हैं बिहार बदलाव यात्रा, तो एनडीए पे कुछ प्रभाव पड़ेगी चुनाव? देखिए उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना पड़ना चाहिए, क्योंकि देखो प्रशांत किशोर जी क्या है ना, वो अपने लाभ के लिए काम करते हैं। उनका कहीं भी बिहार में नहीं। प्रशांत किशोर जी को पहले भाजपा का प्रचार करते थे, एक उसके लिए शुल्क लेते थे। जो पीआर होता है ना, चुनाव में प्रचार का पीआर बनता है, स्ट्रेटजी बनती है, तो पैसा लेके बनाते थे। फिर उसके बाद उनकी कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो भाजपा ने दूरी बना ली, तब फिर वो कांग्रेस का करने लगे। कांग्रेस ने दूरी बना ली तो फिर दूसरी पार्टी राजद का करने लगे। तो वो भाड़े पे पीआर करते हैं, पैसा लेकर के, और स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उनका आइडियोलॉजी नहीं है कि देश तरक्की करना चाहिए, प्रदेश तरक्की करना चाहिए। उनको आइडियोलॉजी है कि हमको पैसा मिलना चाहिए। अब जब सब लोगों ने उनको हटा दिया तो सोच रहे हैं कि हम राजनीति में घुसते हैं। तो पैसा कमाने वाली नीति के साथ जो आया है उसको कभी भी प्रदेश की जनता सम्मान नहीं दे सकती। हाँ, सब कोई फ्री है पार्टी बनाने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर जी को मैं मानता हूं कि वो एक भाड़ा पे काम करने वाले आदमी हैं। मतलब इसको अन्यथा न लिया जाए किसी को कि हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको पैसा क्या बच रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को तो कोई बिहार में महत्व नहीं दे सकता, बिहार की। विपक्ष का ये भी विपक्ष का ये आरोप है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको चुनाव प्रचार के रूप में बनाती नहीं, चुनाव प्रचार नहीं है, भारतीय सेना का प्रचार है, सेना के शौर्य का
तिरंगा यात्रा निकले, लोग उसको सैल्यूट कर रहे हैं। इसमें चुनाव प्रचार की कहाँ बात आ गई? विपक्ष मतलब मुझे हंसी आती है ऐसी बातों पे। भाई विपक्ष अपने रहते कोई ऐसा काम किया हो जिससे देश के प्रत्येक गली में तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए, तो उसको प्रचार नहीं कहा जा सकता। अभी कौन चुनाव है? ये तो हम लोग 2025 में है। भाई देश का चुनाव तो 2029 में होगा ना। तो ये सेना का शौर्य का बखान करने के लिए चुनाव कहां से बीच में आ गया? मैं समझता हूं कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का निर्णय लिया, दुनिया किसी ने कह दिया कि हमने सीज फायर करा दिया। हमने कहा हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी था, जारी है, जारी रहेगा। हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसमें देश के जो विपक्ष है वो तो जब टेंशन चल रहा था तो बोल रहे थे कि बिल्कुल फोड़ दो, मार दो, तोड़ दो, सब कह रहे थे। और जब सब कुछ कर दिया तो अब आप क्या कर रहे हैं? उसी पे राजनीति करें। मैं तो कोई सुझाव देने वाला हूं नहीं, मगर मैं सभी बड़ी पार्टियों को बोलता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर को अपना मानो। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको क्रेडिट जा रहा है, लेकिन इस पे क्यों घबरा रहे हैं? देश की सेना का शौर्य है, आप भी गाओ। दूसरे विषयों पे राजनीति करो। ये विषय टच करेंगे आप तो देश की जनता समझ जाएगी कि आप भारत के शौर्य से खुश नहीं। सॉन्ग भी खबरें से सुन रही है। इस देश के हर कलाकार को, रचनाकार को, अभिनेता को, पत्रकार को, नागरिकों को इस समय अपने अपने ढंग से सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, भारत सरकार का मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो हमने वो किया। और आमतौर पे हम लोग गाना गाते हैं तो गाना अगर 10 दिन के अंदर 5 लाख लोग देख ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और वो ऑर्गेनिक। ऐसे तो पैसा खरीद के आप एक ही दिन में 5 करोड़ 5 मिलियन मंगा लो तो कोनो बातें नहीं के। लेकिन ऑर्गेनिक अगर कोई गीत 5-6 दिन में 1.5 मिलियन हो जाता है तो समझ लीजिए उस भावना के साथ पूरा देश खड़ा है। और मैं बड़ा हमने गीत गाया ना, 30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी, नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी, निशानी देख लो है ये निशानी। तो सेना ने हमको निशानी दिखाई है और हमने उसका शौर्य का, मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोगों ने उस गीत को, अभी भी कोई बता रहा था कि लगभग 14.5 लाख व्यू हो गए उसके। तो मैं बहुत विनम्रता से सबका धन्यवाद करता हूँ। वैसे ये गाना जितना कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति, इसलिए मैंने हिंदी में गाया उसको। ऑपरेशन सिंदूर है और इसको सुनिए भी और मन में धारण करके सेना के साथ, देश के साथ खड़े रहिए। जो आपने सीज फायर की बात किया, तो सीज फायर का कहीं न कहीं बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब उनका क्रेडिट लगाते हैं, बार-बार ट्वीट भी वो कर रहे हैं। देखो ट्रम्प सीज फायर पाकिस्तान से करवाए, हमने तो युद्ध ही नहीं छेड़ा। हमने कहा पाकिस्तान से युद्ध छेड़ा? हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया क्या? ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ है क्या? आतंकवाद के खिलाफ है। अगर आतंकवाद के समर्थन में पाकिस्तान आ रहा है तो फिर उसके खिलाफ भी हो जाएगा। इसलिए जहां जहां से ड्रोन आए भारत ने मार गिराया, जहां से मिसाइल आए हमने भी फोड़ दिया, और ऐसा फोड़ा कि 2 दिन तक भूकंप आता रहा। समीक्षा करने वाले करेंगे। तो सीज फायर हमारा नहीं हुआ है। और अमेरिका कौन होता है कि भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने वाला? भारत आज सक्षम है, इसलिए एक ड्रोन का भी दागने से पहले 20 बार सोचिएगा कि जहां से ड्रोन आएगा वो एयरपोर्ट उड़ा दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।